बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तक़बाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीर अल्फाज का ज़ैली जुज़ कहावतें। पिछले सेशन में हमने ज़बान के इस्तेमाल में कहावतों की अहमियत का मुताला किया। उसके बाद हमने कहावतों पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क शुरू की। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीर अल्फाज का ज़िम्नी जुज़ कहावतें और उस पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क। कहावतों पर मुश्तमिल सवालात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हिदायत पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिए गए मफ़हूम की मुनासिबत से कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत और मफ़हूम की जोड़ियों में गैर मुनासिब जोड़ी तलाश कीजिए। यानी 4 जोड़ियां दी हुई होंगी कहावत और मफ़हूम की। एक जोड़ी ऐसी होगी जो कहावत और मफ़हूम के एतबार से गैर मुनासिब जोड़ी होगी। आपको उसे तलाश करना है। दर्ज झैल कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत मुतबादिल में मुंतखब कीजिए। एक कहावत दी जाएगी और उस कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत, उससे मिलती जुलती कहावत मुतबादिल में मुंतखब करना है। झैल में कहावत का मुनासिब मफ़हूम मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो यहाँ आपको कहावत का मुनासिब मफ़हूम तलाश करना है। कहावत दी जाएगी, मफ़हूम दिए जाएंगे और आपको मुतबादिल में सही मफ़हूम तलाश करना है। चंद हिदायत हमने देखी जो इस जुज़ पर मुश्तमिल हैं। आइए शुरू करते हैं अब सवालात और जवाबात की मश्क। दर्ज झैल कहावत के मफ़हूम वाली कहावत लिखिए। कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना। इस कहावत के मफ़हूम वाली कहावत के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। नंबर 2, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नंबर 3, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। और नंबर 4, चिराग तले अंधेरा। भैंस के आगे बीन बजाना यानी बेवकूफ के सामने हुनर दिखाना या दानाई की बातें करना फजूल है। तो इस कहावत के मफ़हूम वाली कहावत कौन सी है? मुतबादिल नंबर 1, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए।
तो भैंस के आगे बीन बजाना यानी बेवकूफ के सामने आप कितनी भी दानाई की बातें करें फजूल है। तो अंधे के आगे रोना अपने ही नैन खोने के बराबर है। तो सही जवाब मुतबादिल नंबर 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। दिए गए मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब कीजिए। इससे पहले हमने कहावत के मुताबिक मफहूम का इंतखाब किया था और अब यहाँ मफहूम दिया हुआ है और मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब करना है। तो देखें, हिदायतें आपको बहुत गौर से पढ़नी है। मफहूम है बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। ये किस कहावत का मफहूम हो सकता है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 चोर की दाढ़ी में तिनका। नंबर 2 लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नंबर 3 कामचोर निवाला हाजिर। नंबर 4 नेकी कर दरिया में डाल। कहावत है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इस कहावत के मफहूम वाली दूसरी कहावत हमें मुतबादिलात में से मुंतखब करनी है। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी सबका एक ही हाल। तो इससे मिलती जुलती कहावत देखें कौन सी है। कहावत नंबर 4 एक ही हमाम में सब नंगे यानी सबका एक ही रंग है, सब एक ही हाल में गिरफ्तार हैं। जितने हैं सब एक ही जैसे हैं, एक ही हाल में गिरफ्तार हैं। सही जवाब मुतबादिल नंबर 4। मफहूम है बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। ये किस कहावत का मफहूम है? मुतबादिल नंबर 1 है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। नंबर 2 लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत इस मफहूम पर बिल्कुल ठीक बैठती है। बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। तो इस मफहूम की मुनासिब कहावत है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तीसरी कहावत देख लेते हैं कामचोर निवाला हाजिर, यानी काम कुछ नहीं करना और खाने के वक्त मौजूद रहना। नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी कर लेकिन सिले की ख्वाहिश ना रख। तो बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। इस मफहूम की मुनासिब कहावत है मुतबादिल नंबर 2 पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे।
दिए गए मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब कीजिए। मफहूम है एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। मुतबादिलात हैं। नंबर 1, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 3, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नंबर 4, नेकी कर दरिया में डाल। एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। इस मफहूम की मुनासिबत से कहावत कौन सी है? नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। मफहूम है दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। मुनासिब कहावत तलाश करते हैं। नंबर 1, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नंबर 2, सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है। नंबर 3, हाथ कंगन को आरसी क्या। और नंबर 4, ये मोह मसूर की दाल। दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। इसके लिए मुनासिब कहावत है नंबर 1 पर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी दौलत और इज्जत खत्म हो गई पर गुरूर और घमंड बाकी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सही जवाब मुतबादिल नंबर 1। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। यहां कहावत नंबर 2 देखिए, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, यानी जो कैफियत एक दफा नजर में समा जाए वही हमेशा पेश नजर रहती है, या हर शख्स अपनी हालत के मुताबिक सबकी हालत ख्याल करता है। हाथ कंगन को आरसी क्या। नंबर 3 पर यह कहावत दी हुई है। आरसी यानी आईना, तो हाथों के कंगन देखने के लिए आईने की क्या जरूरत। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस कहावत का मफहूम है जाहिर बात को सबूत की जरूरत नहीं होती। कोई कह सकता है हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर यकीन नहीं आता कि ये नक्शा मैंने बनाया है तो अभी बना देता हूं। चौथे नंबर पर देखिए, ये मूंग और मसूर की दाल, या ये मूंग मसूर की दाल। इसका मतलब है किसी काम या मनसब का अहल ना होना। मसलन कहते हैं तुम और हाई कोर्ट के जज बन जाओ, ये मूंग और मसूर की दाल। तो हमें मफहूम दिया हुआ था दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। इस मफहूम के लिए मुनासिब कहावत है नंबर 1, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
دیے گئے مفہوم کی مناسبت سے کہاوت کا انتخاب کیجیے۔ مفہوم ہے جس کے پاس طاقت ہو وہی قبضہ جما لیتا ہے۔ اس مفہوم کی مناسبت سے کہاوت کا انتخاب کرنا ہے۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ نمبر 2، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نمبر 3، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اور نمبر 4، جان ہے تو جہان ہے۔ تو مفہوم ہے جس کے پاس طاقت ہو وہی قبضہ جما لیتا ہے۔ اس مفہوم کی مناسبت سے کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی قابض ہو جاتا ہے۔ متبادل نمبر 2، 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں ہدایت ہے، کوئی 2 ہم معنی کہاوتوں کا انتخاب کیجیے۔ ایسی کہاوتوں کا انتخاب کرنا ہے جو ہم معنی ہوں، ایک ہی معنی والی 2 کہاوتیں۔ متبادلات میں سب سے پہلے ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 2، کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ نمبر 3، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ نمبر 4، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو یہاں ہم معنی کہاوتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور نمبر 2، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ دونوں کہاوتیں ہم معنی ہیں۔ ان کا مفہوم ہے کہ کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنا۔ تو متبادل نمبر 1 اور 4 صحیح جواب ہے، لہذا ہم ان دونوں نمبرات کے دائروں پر سایہ کریں گے۔ کوئی 2 ہم معنی کہاوتوں کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نمبر 2، چور کی داڑھی میں تنکا۔ نمبر 3، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اور نمبر 4، بھونکنے والے کاٹتے نہیں۔ یہاں پہلی کہاوت جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی ایسی ہنر، خوبی یا بات جس کا مخالفین بھی اقرار کریں۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی چور اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یعنی زبانی شیخی بگاڑنے والوں سے کچھ نہیں ہوتا۔
شیخی بازوں کی جو باتیں ہیں وہ باتیں ہی ہوا کرتی ہیں، اور آخری بھونکنے والے کاٹتے نہیں۔ تو دیکھیں نمبر 3 جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور نمبر 4 بھونکنے والے کاٹتے نہیں، یہ ہم معنی کہاوتیں ہیں۔ تو ہم 3 نمبر اور 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ہدایت یہاں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہدایت ہے کہاوت کو مکمل کیجئے۔ اس قسم کی ہدایت پر ہم پہلے بھی عمل کر چکے ہیں، جہاں کہاوت کو ہمیں مکمل کرنا تھا، آدھی کہاوت دی ہوئی تھی اور کہاوت کا دوسرا حصہ ہمیں مکمل کرنا تھا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لفظ جو ہے اس کی کمی کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ کہاوت ہے سیدھی انگلی سے خالی جگہ، آگے لکھا ہے نہیں نکلتا۔ تو یہاں کون سا لفظ آئے گا؟ نمبر 1 تیل، نمبر 2 پانی، نمبر 3 گھی، یا نمبر 4 شربت۔ کہاوت آپ نے یقیناً سنی ہوگی، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، یعنی ملائمت اور نرمی سے کام نہیں بنتا۔ متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا۔ نامکمل کہاوت کو مکمل کیجئے۔ گڑ کھائے، آگے کیا ہوگا؟ متبادل نمبر 1 گلگلے سے پرہیز، نمبر 2 چائے سے پرہیز، نمبر 3 جلیبی سے پرہیز، یا نمبر 4 مٹھائی سے پرہیز۔ تو گڑ کھائے، گلگلے سے پرہیز، متبادل نمبر 1۔ یعنی آپ بڑی غلطی کرتے ہیں اور چھوٹی غلطیوں سے بچتے ہیں۔ گڑ کھائیں اور گلگلے سے پرہیز کریں، حالانکہ گلگلوں میں بھی گڑ ہوتا ہے۔ تو مکمل کہاوت ہے گڑ کھائے گلگلے سے پرہیز۔ کہاوت کو مکمل کیجئے۔ ڈیش کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہاں خالی جگہ میں کون سا لفظ مناسب ہے؟ متبادلات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کتے، نمبر 2 بلی، نمبر 3 شیر، یا نمبر 4 بکرے۔ مکمل کہاوت ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ صحیح لفظ متبادل نمبر 4 بکرے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یعنی بدکاری کب تک چھپ سکتی ہے؟ بکرا جو ذبح ہوتا ہے ایک نہ ایک دن ذبح ہوگا۔ تو صحیح جواب متبادل نمبر 4۔ 4 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ کہاوت کو مکمل کیجئے۔ ڈیش کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 ہاتھی، نمبر 2 مگرمچھ، نمبر 3 بندر، اور نمبر 4 شیر۔
कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी किसी का जाहिर और बातिन यकसा ना होना। जब जाहिर और बातिन यकसा नहीं होता, बज़ाहिर कुछ और नजर आते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं, उस वक्त हम कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्योंकि हाथी के जो दांत आपको दिखाई देते हैं वो खाने में इस्तेमाल नहीं होते, तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी जाहिर व बातिन यकसा ना होना। तो यहाँ सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 हाथी। लिहाजा हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। कहावत को मुकम्मल कीजिए। हवा में डैश बनाना। मुतबादिलात हैं नंबर 1 बंगले, नंबर 2 किले, नंबर 3 खाना, या नंबर 4 तस्वीर। कहावत है हवा में किले बनाना, यानी बेकार बातें सोचना, सिर्फ मंसूबे बनाना, अमली काम कुछ ना करना। तो यहां सही लफ्ज है किले। मुतबादिल नंबर 2। इस कहावत को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मसलन बेवकूफ लड़का हर वक्त हवा में किले बनाता रहता है, यानी बेकार बातें सोचता रहता है। कहावत मुकम्मल कीजिए। 1 अनार डैश बीमार। मुतबादिलात हैं नंबर 1 100, नंबर 2 10, नंबर 3 सब, नंबर 4 4। कहावत है अब दूसरी किस्म की हिदायत है नामुकम्मल कहावत को मुकम्मल कीजिए। तो नामुकम्मल कहावतें दी जाएंगी और आपको उन्हें मुकम्मल करना है, सही जवाब मुतबादिलात में से मुंतखब करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहावतों का एक ज़ख़ीरा हो, बहुत सारी कहावतें आपको याद हों। तो देखें, पहली कहावत है 4 दिन की चांदनी। ये नामुकम्मल कहावत है। इसे मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 2 दिन का उजाला, नंबर 2 फिर अंधेरी रात, नंबर 3 और मसूर की दाल, नंबर 4 शहर में ढिंडोरा। कहावत है 4 दिन की चांदनी। इसे हमें मुकम्मल करना है। मुकम्मल कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुतबादिल नंबर 2 देखिए, फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी
चंद रोज का आराम फिर वही तकलीफ, या चंद रोज की रौनक और फिर वही बेरौनकी। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। अगली कहावत है जब तक सांस। इसे मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1 तब तक मान, नंबर 2 तब तक जान, नंबर 3 तब तक आस, और नंबर 4 तब तक बात। जब तक सांस, इस कहावत को मुकम्मल कीजिए। ये कहावत आपने यकीनन सुनी होगी। जब तक सांस तब तक आस, मुतबादिल नंबर 3। जब तक सांस तब तक आस यानी आखिरी दम तक उम्मीद रखना। किसी से कहते हैं आप अपने बच्चे का इलाज जारी रखें, जब तक सांस तब तक आस, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तब तक उम्मीद कायम रहती है। जब तक सांस तब तक आस। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। कहावत है जो गरजते हैं वो, कहावत को मुकम्मल करना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 सुनते नहीं, नंबर 2 समझते नहीं, नंबर 3 बरसते नहीं, नंबर 4 तरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेखी बगाड़ते हैं, वो कुछ नहीं करते। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ज़बान के इस्तेमाल में कहावतों की अहमियत बहुत ज्यादा है। कहावतों का इस्तेमाल करके हम अपनी गुफ्तगू को पुरमज़ा बना सकते हैं। कहावतें उर्दू ज़बान की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। अपनी बात को कम अज़ कम अल्फाज में मौसर तरीके से पेश करने के लिए हम कहावत का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना के मुशाहिदात और तजुर्बात को कहावत के ज़रिए मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा सकता है। कहावत का अनोखापन बात को ज़हन नशीन करा देता है। कहावतों के बरवक्त इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कहावतों का ज़ख़ीरा हो। आप मुताले में आई हुई कहावतों को यकजा कीजिए और अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल कीजिए। कहावतों के इस्तेमाल से
اپنی بات کو کم از کم الفاظ میں مؤثر طریقے سے پیش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔